वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम कंपटीशन लेवल पर बात करते हैं। जो हमारी पोस्ट आ रही है यूपी सब इंस्पेक्टर, आज हम उसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आखिर उसका सिलेबस क्या होगा और किस तरीके से हम उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसकी अभी फॉर्म डाले जा रहे हैं और उसके सिलेबस के लिए मैं आप लोगों को एक एडवाइस भी दूंगा कि कैसे कैसे आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और आप लोग किस चीज़ से इसको बेहतर बना सकते हैं। और साथ में ये भी जानिए कि जो आपका मैथ्स होता है और जो आपका रीजनिंग का पार्ट होता है और जो आपकी जीएस होती है और जो आपका क्या होता है अदर पार्ट जैसे कि हिंदी वगैरह, उसका कितना कितना वेटेज होगा, आप एक एक चीज़ को ध्यान से यहाँ पर लेकर के चलिए। तो अधिक जानकारी के लिए हमारी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉइंट देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी नॉलेज मिल जाएगी। साथ ही हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फ्यूचर जोन एकेडमी पर, वहाँ पर भी आपको सिलेबस की टोटल अपडेट और मिल जाएगी। अब मैं आपको मेन पॉइंट की ओर लेकर के चलता हूँ, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने सिलेबस अपडेट को एक कॉपी पर लिख लेना है कि कौन कौन सा सिलेबस का कितना पार्ट आएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं पहले गूगल पर। तो मैंने यहाँ पर गूगल या क्रोम आप कुछ भी खोल लीजिए, तो जो मैं आपको सारी की सारी अपडेट बताने वाला हूँ आप ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको सारी अपडेट भी मिल जाएंगी। मैंने गूगल किया और गूगल पर मैंने यहाँ पर अपना चैनल यानी कि फ्यूचर जोन एकेडमी डाला। डालने के बाद जैसे आप सर्च मारोगे तो हमारी आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारा कोचिंग सेंटर है और यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, शिक्षा की पहचान मिले सम्मान। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो जाने के बाद आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखिए ध्यान से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो आपकी क्या है, यूपीएसआई की टोटल जानकारी। तो हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग यूपीएसआई सिलेबस 2021 इन हिंदी। तो आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, 9534 वैकेंसी। तो एक एक करके मैं लेकर के चलता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने यूपी पुलिस एसआई के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में इसके इंतजार के लिए करने वाले सब उम्मीदवारों को बहुत खुशी होगी और जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको इसकी सारी की सारी अपडेट मिल जाएंगी। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे, तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं सिलेबस की ओर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न निम्नलिखित होता है, उम्मीदवार इसके अनुरूप ही यूपी पुलिस एसआई की तैयारी करें। मतलब कि आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका सिलेबस कौन सा कितना महत्व है, किसमें आपकी रुचि है, किसमें आप अच्छी रैंक बना सकते हैं, तो आप उसका विशेष ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपका जो पेपर होगा वो 400 अंकों का होगा और सारे के सारे पेपर आपके कैसे होंगे, ऑप्शनल होंगे। साथ ही आप लोग ये भी याद रखना कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका वो 2.5 मार्क्स का होगा। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा और परीक्षा में कुल 160 प्रश्न होंगे। परीक्षा की समयावधि आपकी 2 घंटे रहेगी। 2 घंटे मतलब 120 मिनट, यानी कि आपका एवरेज क्वेश्चन डेढ़ यानी 1 से प्लस क्वेश्चन आपका 1 मिनट में रहेगा। बेसिकली अगर आप लोग पेपर को अच्छे से कवर करना चाहते हैं और मतलब टाइम बचाना चाहते हैं तो जीएस को पहले ही करा करते हैं और मैथ्स को सबसे लास्ट में करा करते हैं। इसमें आपका पोर्शन छूटने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है और हिंदी वगैरह को आप लोग फर्स्ट में प्रायोरिटी दें। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, विषय का नाम आपका, प्रश्नों की संख्या टोटल आपको मैं बता रहा हूँ। सामान्य हिंदी आपकी 40 नंबर की होगी और मैं आप लोगों को बताऊँ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका सामान्य हिंदी ही रहता है, तो आप इस सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान दें। संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान, यह भी आपका कितना होता है, 40 नंबर का होता है। बेसिकली आप लोग यहाँ पर एक चीज बिल्कुल इजी वे में देख सकते हैं, सामान्य हिंदी, संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान आपका 80 नंबर का है। यानी जो आपको है ना
2.5 मल्टीप्लाई करने के बाद कितने मार्क्स देगा? पूरे के पूरे 200 मार्क्स देगा। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान से देखिए और मतलब 1 घंटे में आप लोग इसको बहुत जल्दी सोल्व भी कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन का है और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लेते हैं तो रीजनिंग आपकी आउट ऑफ आउट हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल भी बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसको सोल्व कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। अब मैं बात करता हूं गणित की। गणित भी आपका 40 क्वेश्चन है और आपका 100 नंबर का है, तो गणित में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स को आपको इजी प्रैक्टिस करके बनाना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, हम आपको मैथ्स की वीडियो में भी एक से एक वीडियो के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यूपीएससी सिलेबस के बारे में और भी बताना चाहता हूं डीपली। अभी तो आप लोगों ने देखा कि कितने क्वेश्चन और किस सिलेबस से आपके आने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं थोड़ी टॉपिक्स वाइज की कि आपके कौन कौन से टॉपिक कहां कहां पर कवर होंगे। तो यहां पर हम चलते हैं पहले हिंदी भाषा की ओर। तो हिंदी भाषा में देखिए आप लोग, यहां पर प्रसिद्ध लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी आएंगी। हिंदी में भाषा में किसे किसे पुरस्कार और क्या क्या दिया गया है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। भारतीय भाषाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास स्वर, व्यंजन, इस टाइप के सारे क्वेश्चनों के बारे में भी पूछा जाएगा। और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द, अनेकार्थी शब्द आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। तत्सम और तद्भव भी आपके पूछे जाएंगे। लोकोक्तियां, मुहावरे, शुद्धवर्तनी, बहुत सारे बच्चे शुद्धवर्तनी में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो ये भी आपका पूछा जाएगा। अब बात करते थोड़ा आगे, तो लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, ये भी आपके बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, अपठित, बोध, विविध, ये सब आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन हेडिंगों को एक बार ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और लगे रहिए मन के साथ। आगे चलते हैं। आप गणित। गणित आपका बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसमें आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम रहते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके बहुत मेहनत करके इसकी तैयारी करते हैं तो आपके आउट ऑफ आउट नंबर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर आपके कौन कौन से हैं। संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, लैसे मैसे है, तालिका और ग्राफ का उपयोग, दशमलव अंश भी है, चक्रवृद्धि ब्याज। रियली में चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चैनल में बने रहे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको चक्रवृद्धि की जल्द ही वीडियो मिलने वाली है। मैं आपको वीडियो दूंगा, उसमें आपका चक्रवृद्धि बहुत इजी वे में सोल्व किया जाएगा। उसके बाद है आपका साधारण ब्याज, औसत समय, काम समय, दूरी, टेबल्स और ग्राफ बहुत ज्यादा आते हैं इस पेपर में। अंक गणितीय संख्याएं, विविध, ये सभी आपके चैप्टर इसमें है। नॉर्मली सभी कंपटीशन के पेपर में ये आते रहते हैं। अब बात करते हैं संविधान की। संविधान में वो आपको सब देखने को मिल जाएगा जो आमतौर पर ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। फिर भी आप लोग अनुसूचियां, आईटी नियम, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्यों से आदि संबंधित नियम, भूमि अधिग्रहण संबंधित नियम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान में आप लोग करंट अफेयर्स आप बिल्कुल याद रखना। और भारत का इतिहास तो बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये आपके अगर 40 नंबर के आ रहे हैं तो आपको 40 के 40 नंबर दे करके चला जाता है। बहुत ईजी होता है और बहुत कम टाइम में आप इसको अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। रीजनिंग में आपका दिशा परीक्षण है जो कि आपका नंबर 100% दे जाता है। रक्त संबंध बहुत ईजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट परीक्षण भी आपके इजी चैप्टर हैं। गणितीय योग्यता परीक्षण भी आपका इजी चैप्टर है, लेकिन आपको इजी तब होगा जब आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सोचते हैं इजी है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है। मशीन इनपुट आउटपुट, घन, कैलेंडर, समरूपता, सामान्यतः आपके बहुत इजी चैप्टर होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हो जाते हैं। जल प्रतिबिंब, अंक गणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण आदि। तो आप लोग याद रखिए, आप रीजनिंग पर थोड़ा सा ध्यान देकर के आपने 40 में से 40 नंबर भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं मानसिक क्षमता एवं परीक्षण की। तो इसमें भी आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। दिशा बोध परीक्षण भी कर सकते हैं, तार्किक चित्र भी कर सकते हैं, प्रतीक संबंध चित्रण भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी पुलिस एसआई सिलेबस पीडीएफ की। तो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी आगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट के पोर्टल पे कुछ भी देखना है तो आप हमारे फ्यूचर जोन एकेडमी गूगल पर सर्च कर लीजिए या फिर कहीं पर भी सर्च करके आप लोग इस पे जा सकते हैं। वहां पर आपको इस पे बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी।
साथ ही अगर आपको करंट अफेयर्स चाहती है तो आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और लास्ट का ऑप्शन है डेली करंट अफेयर्स, तो आप डेली करंट अफेयर्स पे जाइए। तो आज से ही मैंने शुरू किया है, 10 अप्रैल की यहाँ पर करंट अफेयर्स डाली भी है। मैं इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको सोल्व करिए, पढ़िए, याद करिए, और टेस्ट सीरीज जो होगी उसको भी आप लास्ट में मिलेगी आपको, मैं दूंगा आपको बना करके, आप उसको सोल्व भी करिए। इससे आपकी करंट अफेयर्स बहुत बेहतर हो जाएगी और आप लोग यूपीएसआई में जुट जाइए। एनटीपीसी सेकंड फेज की जो भी जानकारी होगी वो भी मैं आपको जल्द ही दूंगा, उस पर भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेबसाइट पर बने रहिए। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई आप में से तैयारी करना चाहता है और हमारे आसपास में है तो हमारे फ्यूचर जोन एकेडमी पर आकर के कंपटीशन की तैयारी भी कर सकता है। ओके, थैंक यू।